हेलो दोस्तों, आज के इस लेक्चर के अंदर हम लोग ये सिंगल ब्लॉक इंजन का जो ब्लॉक है वो बनाने वाले हैं। इसकी असेंबली भी हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। तो इसका पार्ट कैसे बनाएंगे, इसका ब्लॉक कैसे बनाएंगे, उसके लिए मेरे पास यहाँ पे 3 व्यू हैं। ये मेरे पास फ्रंट है, साइड है और ये बॉटम व्यू है। इसको मैंने ले लिया है, तो मैं इसको फ्रंट से ही बनाता हूँ। तो असेंबली ये वाली है हमारी, और ये वाला जो पार्ट है ये वाला हम बनाने वाले हैं आज। तो यहाँ से न्यू में जाइए, डायमेंशन यहाँ पे हैं। आप चाहेंगे तो ये जो डायमेंशन है ये पीडीएफ है, मैं लिंक में डाल दूंगा, आप यहाँ पे रिसोर्सेज से ले लीजिएगा। तो सबसे पहले फ्रंट पे ही चले जाते हैं। यहाँ से सिलेक्ट किया इसको हमने और सर्कल ले लेते हैं। सर्कल क्लिक किया, यहाँ पे पिक, और जो सर्कल है यहाँ पे वो है 63.5 का। जैसे कर देते हैं हम 63.5 का डाया। इसके बाद यहाँ से लाइन ले लेते हैं, क्वाड्रेंट को ऑन कर लीजिए और यहाँ से क्वाड्रेंट से लाइन को हल्का सा, ये आ नहीं पा रहा, तो जब भी ऐसा होगा आपको क्या करना पड़ेगा, लाइन को इधर से लीजिएगा, हल्का सा एक्स्ट्रा इधर से बना लिया। फिर इसके बाद क्या करना है, आपको हल्का सा थोड़ा सीधा नीचे चलना है और ये इधर से इधर जाएंगे, फिर ये टेपर जाएगा, टेपर के बाद स्ट्रेट, फिर इधर चलना है। ये नीचे वाला जो पोर्शन है ये मैं नहीं बनाने वाला हूँ, राइट। तो इसको छोड़ देते हैं, इसको हम नहीं लेते, इस लाइन को डिलीट। यहाँ से ही इसको ऊपर ले लेता हूँ मैं, यहाँ से पिक किया इधर और ऊपर की तरफ चलेंगे, हल्का सा टेपर होगा और फिर सीधा ऊपर की तरफ और इसके मिडिल तक ले आते हैं और इसको पहले इसके साथ मिला दीजिए। अब डायमेंशन ले लेते हैं, और डायमेंशन कितने हैं पहले जूम कर लेते हैं इधर से। ये काफ़ी सारी डायमेंशन है यहाँ पे, तो ध्यान से हमें करना पड़ेगा। ये 71.2, तो इसको कर देते हैं 71.2 डिवाइड बाई 2। और इसके बाद ये वाला जो है नीचे का पॉइंट, ये 93, ये ले लेते हैं, ये है 93.6 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। इसके बाद ये बाहर वाला, यहाँ से ये पॉइंट है, ये हमें चाहिए 139.7 डिवाइड बाई 2, ये आ गया। इसके बाद कुछ यहाँ पे भी है डायमेंशनिंग, तो यहाँ की डायमेंशन मुझे कुछ प्रॉपरली शो हो नहीं पा रही, तो इसको हम बाद में देख लेंगे। एंगल यहाँ पे दिया हुआ है, एंगल ले लेता हूँ मैं। एंगल ये और ये इसके बीच का एंगल, ये वाला चाहिए, और ये एंगल है 77.5, राइट। और इधर से अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे ये गैप मिल जाएगा हमें, ये है 5.1, और ये जो है सेंटर से नीचे तक, यहाँ से ये जो नीचे तक है ये गैप भी है 41.6। ये इसका पोजीशनिंग हमने कर दिया। इधर से देख लेते हैं कहीं और कुछ डायमेंशन, नहीं। ये एंगल दिया हुआ है, इस एंगल को ले लेता हूँ मैं, एंगुलर, ये और इसके बीच का एंगल क्लिक 17.1 डिवाइड बाई 2, ये हाफ डिस्टेंस ही हो जाएगी। और इसके बाद यहाँ पे एक फिलेट है, तो फिलेट ले लेते हैं, और फिलेट है 101.6, और इसके बीच में। अब डायमेंशनिंग जो चाहिए हमें, वो डायमेंशन ये वाला चाहिए, इसे सिलेक्ट करके लेते हैं, ये है 94, और ऊपर का है ये है 101.6, तो इसका हाफ हो जाएगा, इसे कर देते हैं 101.6 डिवाइड बाई 2 और क्लोज। स्टिल कुछ दूरी अभी भी रह गई है, यहाँ पे एक रेडियस और चाहिए, और ये अभी ऊपर जा पा रहा होगा, तो हम इसको कर देते हैं सिलेक्ट करके, इसके साथ
सीध में, राइट, इसके सीध में आ गया। और ये यहाँ पे रेडियस है, तो रेडियस 101.6 इसके और इसके बीच में। इस पूरे को मिरर करना है, तो यहाँ से जाएं मिरर, ये पूरा कुछ फिलेट रह गई हैं, तो फिलेट हम अभी बाद में कर लेंगे। और चलिए इस लाइन को भी पूरा सिलेक्ट कर लिया मैंने, यहाँ से आ गया। और ट्रिम ये मुझे नहीं चाहिए, बीच का कट करके देख लेते हैं, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो रख लेंगे, अदरवाइज नहीं, कोई रिक्वायरमेंट नहीं पड़ी। ये ठीक आ गया है, इसको फिनिश कर देते हैं। अब इसको हम करना चाहते हैं एक्सट्रूड, और ये जो एक्सट्रूड होगा ये होगा 127, ये वाला शेप। तो एक्सट्रूड ले लेते हैं और इससे कनेक्टेड कर्व करके मैंने पूरे को सिलेक्ट किया, और ये हो जाएगा 127 डिवाइड बाई 2 और सिमेट्रिक। ओके, यहाँ तक ये आ गया है। इसके बाद अब यहाँ पे राउंड है, इस राउंड को लेंगे। अब यहाँ पे मैं देखता हूँ इसका रेडियस, तो रेडियस अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे 12.7 ये मिल रहा है, ये, और ये बाहर वाला है, ये नहीं चाहिए, ये वाला मुझे चाहिए होगा 12.7 वाला। तो फिलेट ले लेते हैं 12.7, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है, यहाँ पे है, और यहाँ पे है। ओके, ये राउंड हो जाएगा। इसके बाद ये जो थिकनेस है वो है 6.4 की, तो आप शेल ले लीजिए, और शेल लेके हमने बोला 6.4, ये एंटर कर दिया। और कौन सा फेस नहीं चाहिए वो आप रिमूव करिए, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, यहाँ तक रिमूव हो जाएगा। राइट, ये सब हमने रिमूव कर दिया। अभी एक और रह गया है। ओके, ये सब ठीक आ गया है। अगर आप इसे नीचे से देखेंगे तो यहाँ से देखिए, ये जो बॉटम था वो ये है। अभी क्या करते हैं, मैं नीचे जाता हूँ, इसी बॉटम वाले फेस पे क्लिक, और यहाँ पे ये दो जो सर्किल हैं इन्हें बना लेते हैं। अब फिर इनको हम लोग यूज़ कर लेंगे। तो ये है 63.5 और दूसरा है 50.8, और सेम सेंटर पे फिनिश। इसको हम एक्सट्रूड करना है, एक्सट्रूड कितना होगा 152। तो पहले मैं यहाँ से इसे इन्फर कर्व ले लेता हूँ, और ये हो जाएगा 152.4, और अप्लाई। और जो छोटा वाला सर्कल है सिंगल कर्व करके आप इसे ऊपर की तरफ लेके जाएं और कट कर दीजिए। राइट, ये भी हमारा ठीक आ गया। अभी क्या करना है, मुझे यहाँ पे कुछ बनाना, ये एक्स्ट्रा जा रहा है मेरा बाहर, तो इसके लिए मुझे बनाना पड़ेगा। तो या तो आप कैलकुलेट कर लीजिए, या फिर हम नया प्लेन बना लेते हैं। तो प्लेन बना लेते हैं, ये प्लेन, इसको क्लिक किया, और ये कितने डिस्टेंस पे आएगा, यहाँ से आप देखिए ये वाला 146 डिवाइड बाई 2, और ओके। इस प्लेन पे जाके मैंने स्केच किया वेक्टर, और यहाँ से जाएं और सर्कल ले लेते हैं, सर्कल। और सर्कल यहाँ पे मेरे पास है, दो सर्कल चाहिए, एक तो है 63.5, राइट, और एक छोटा वाला है वो है 38.1, 38.1। फिर लाइन ले लेते हैं, और ये लाइन हो गया ट्रिम, ये नहीं चाहिए, ये भी नहीं चाहिए, और यहाँ से भी जा रहा है, इसे भी हटा देते हैं। तो ये पोर्शन एक मेरे पास आ गया है, फिनिश।
फिनिश, और इस प्लेन को हाइड कर दीजिए। एक्सट्रूड करेंगे और सिंगल कर्व की जगह मैंने इसे कनेक्टेड कर्व करके सिलेक्ट कर लिया, पर इधर नहीं, रिवर्स करना चाहते हैं। और ये कहाँ तक जाएगा? अनटिल एक्सटेंडेड, जहाँ तक मैं चाहता हूँ वो है ये फेस, तो ये यहाँ तक आएगा और ये यूनाइट होगा और ओके, राइट। इधर से आप देखिए इसे मैच हो रहा है क्या नहीं, ये वाला शेप, ठीक। इसको मिरर कर देंगे सेकंड साइड के लिए, इसे क्लिक किया, मिरर, और मिरर प्लेन, ओके, आ गया। तो ये भी मेरा ठीक आ गया। अब मुझे ये वाली शेप चाहिए जो बचा हुआ है, ये बाहर के लिए। इस वाले प्लेन पे आके मैं स्केच लेता हूँ, और फेस है मेरा ये वाला प्लेन, ये हो गया ओके। अंदर की लाइन तो यही रहेगी, बाहर का मुझे ऑफसेट करना पड़ेगा। तो यहाँ से ले लेते हैं हम प्रोजेक्ट कर, और प्रोजेक्ट कर्व के अंदर आप यहाँ से टेंजेंट कर्व ले लें, तो ये और ये दोनों ले लिया, ओके। अब इसे हम कर देंगे ऑफसेट 14 पे, तो यहाँ से जाएं, ऑफसेट, ऑफसेट कर देते हैं इसे 14 पे। लाइन ये वाली है, सिर्फ एक चाहिए, सिमेट्रिक नहीं, सिर्फ बाहर की तरफ। अप्लाई, सेम ये भी बाहर की तरफ, और कन्वर्ट नहीं करना था, ओके। और ये वाला भी कन्वर्ट हो गया, चलिए कोई बात नहीं, मैं इधर वाले को बना के ही मिरर कर दूंगा। इसको बना दिया, और ये डायमेंशन भी अपने आप ही आ जाएगी। तो इसको कर देते हैं यहाँ से फिनिश, और इसे हम करेंगे एक्सट्रूड, और एक्सट्रूड करेंगे 5.1, ये पूरा 5.1, और यूनाइट हो जाएगा। स्केच को कर दीजिए हाइड। ये मिरर प्लेन, ओके। स्केच को भी हाइड करिए, इस वाले स्केच को भी हाइड कर देते हैं। तो अभी हल्का से यहाँ पे फिलेट रह गया है और एक चैम्फर रह गया है, तो इसके लिए इसे हम इधर से जूम करते हैं और फिलेट ले लेते हैं। और फिलेट है 1.3 का, और फिलेट है यहाँ पे और यहाँ पे, अप्लाई, और एक चैम्फर है जो कि 1.3 का चैम्फर यहाँ पे और यहाँ पे, ओके। उप्स, ये पीछे भी मुझे सेम ऐसे ही चाहिए था। डबल क्लिक करते हैं यहाँ पे और यहाँ पे, ये फिलेट इधर भी चाहिए, इधर भी चाहिए, चैम्फर यहाँ पे भी चाहिए, और यहाँ पे भी चाहिए। और इसके बाद यहाँ पे भी 2.5 का रेडियस है, तो रेडियस में जाते हैं और इसको ले लेते हैं 2.5, और इसे सिलेक्ट करिए और इधर भी सिलेक्ट करिए, ओके। ये रेडियस भी आ गया, और मोस्टली सब कंप्लीट हो गया है। एक बार मैं मैच कर लेता हूँ यहाँ से। ये जो आउटर रेडियस है, ये मुझे हल्का सा अलग लग रहा है, क्योंकि ये इनसाइड का है और हमारे पास जो है ये अंदर की तरफ का दिख रहा है, राइट, जबकि मुझे बाहर का चाहिए था। खैर, इसको भी मैं भी चेंज करता हूँ, बाकी शेप ठीक आ रही है, ये भी ठीक है। इधर से भी हमने ये 5.1 और ये रेडियस ये भी ले लिया। इधर से हम ये ले चुके हैं, ये 142.2 ये हमारा ऑफसेट करने से आ गया होगा। और ये टोटल हाइट
टोटल हाइट हमारी आ गई होगी। तो मैं एक काम कर लेता हूँ, ये जो रेडियस थी इनसाइड की है, तो बाहर का रेडियस में मुझे 6.4 और ऐड करना पड़ेगा। तो ये जो रेडियस है, आप इसे डबल क्लिक करें और इसके अंदर 6.4 को और ऐड कर देते हैं, प्लस 6.4, एंटर और ओके, और पूरी ज्योमेट्री अपने आप अपडेट हो जाएगी। राइट, तो उम्मीद है आपको ये प्रॉपर्ली समझ में आ गया होगा। इस पे आप कलर करना चाहते हैं या इसको आप ट्रांसपेरेंट करना चाहते हैं तो वो आप असाइन कर लीजिए। ओके, और ये भी जो हमने एक्सट्रूड किया था, इसमें भी हमें हल्का सा माइनस करना पड़ेगा ये, क्योंकि हमने नीचे बनाया था और इसके अंदर से 6 माइनस कर दीजिए 6.4 और ओके, क्योंकि अंदर वाले फेस से बनाया था इस वजह से। तो उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।